सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ऐसे प्रश्न निकल के आए हैं जिनका आज हम जवाब देने वाले हैं पेरेंट्स। पहला प्रश्न जो निकल के आया है, सर सब्जेक्ट्स क्या रहता है टेस्ट में अमूमन LKG नर्सरी प्री नर्सरी पटना के टॉप 10 टॉप 5 स्कूल्स में। उसके बाद नर्सरी के लिए एज इतना कम DPS में क्यों रहता है सर। उसके बाद सवाल निकल के आया है, सर संत कॉलेजिएट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उनका ट्रांसफर हो पाएगा गोला रोड वाले में। उसके बाद संत माइकल्स की वैकेंसी कब आएगी, संत जेवियर्स की वैकेंसी कब आएगी, 6th क्लास की वैकेंसी क्या आती है, कब आती है इस विद्यालय का। अगर आपका भी ये प्रश्न है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। जी हाँ, नमस्कार पटना, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलता है सच्ची जानकारी आपके फिंगर टिप पर। हमारा प्रयास रहता है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन हम सटीक और सही दे। पहला सवाल जो निकल के आया है उनका नाम है अंश वर्मा G21। गुड मॉर्निंग अंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका सवाल है कि सर सब्जेक्ट्स क्या रहेगा टेस्ट में, बच्चे कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करें। आपका जो सवाल है वो DPS पटना से है। क्लासेस क्या है आपने मेंशन नहीं किया है। अगर आप नर्सरी की बात करते हैं, प्री नर्सरी की बात करते हैं, प्रिपरेटरी की बात करते हैं तो हर एक का अलग अलग है। प्री और नर्सरी में अमूमन बच्चों से इंटरेक्शन मीट होता है। उसके बाद प्रिपरेटरी क्लास 1 क्लास 2 में बच्चों का एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ कुछ सवाल बच्चों को दिए जाते हैं और इंटरेक्शंस भी कराए जाते हैं। उसके बेसिस पर ही बच्चों का जो है वो नामांकन होता है पेरेंट्स। अब सवाल क्या होंगे, सब्जेक्ट्स क्या होंगे। अमूमन सवाल जो है वो मैथ्स से, साइंस से, इंग्लिश से, हिंदी से, GK GS से अमूमन पूछे जाते हैं। ये अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग होता है। DPS का MCQ पैटर्न्स पे क्वेश्चन रहता है। कभी कभी वो क्वेश्चंस टेस्ट के बेसिस पे ना लेकर एक सिंपल सीट दे देते हैं आपको, और आपको उसमें कुछ लिखने के लिए बच्चों से बोला जाता है। तो उसको आप ध्यान से अगर आप आंसर देते हैं तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी कि आपके बच्चे का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में हो। तो अंश वर्मा जी, तैयारी हमारी जीत की चल रही है। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम बैचेस में, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट आप हमारे बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। सेकंड जो प्रश्न निकल के आया है उनका शिल्पा पटेल 5494। गुड मॉर्निंग शिल्पा जी, आपका सवाल जो है वो यही है कि सर नर्सरी के लिए इसमें एज 4 to 5 है और सारे स्कूल में 3 to 4 है, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पर जो DPS की अगर आप बात कर रही हैं शिल्पा जी, तो यहाँ पे अलग पैटर्न से ये लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी, उसके बाद प्रिपरेटरी, फिर क्लास 1। प्रिपरेटरी का यहाँ पर एक टर्म में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक क्लासेस जो है LKG प्लस UKG को ये लोग कंबाइन करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो नर्सरी का एज है वो 4 से 5 साल है। अमूमन जो पटना के मैक्सिमम LKG का एज है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कुछ विद्यालय पटना में है जबकि अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग एज ग्रुप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये DPS हो गया, उसके बाद पटना कार्मेल भी थोड़ा अलग एज जो है वो फॉलो करता है। पिछले साल भी पटना कार्मेल ने कुछ ऐसा एज निकाला था जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो गया था। तो इस बार देखिए वो लोग क्या एज अपना एज कुछ ऊपर नीचे निकालता है पेरेंट्स, तो उसमें भी कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है। तो शिल्पा जी इनका यही एज पैटर्न है। और उसके बाद अगर आप कोई भी स्कूल लेते हैं, संत माइकल्स लेती हैं आप, संत जेवियर्स लेती हैं, या डॉन बॉस्को एकेडमी लेती हैं, इसके बाद DAV BSc लेती हैं, संत जेवियर्स लेती हो, तो अमूमन वहाँ पर जो LKG का एज है वो 4 साल है। 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे LKG के लिए एप्लीकेशन देने के योग्य हैं। लेकिन वही हम DPS की बात करें तो ये एज जो है वो नर्सरी के लिए हो जाता है। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप किस स्कूल का भरना चाहती हैं, क्या भरना चाहती हैं। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहती हैं तो विथ काउंसलिंग प्रोसेस आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकती हैं। देखिए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके हमारे टीम मेंबर से आप बात कर सकती हैं। विवेक 3KB, गुड मॉर्निंग विवेक जी, इनका सवाल है कि सर संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो तो गोला रोड वाले स्कूल में ट्रांसफ़र हो सकता है। जी नहीं, हरगिज नहीं। और लगभग बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अमूमन ये सवाल पूछते हैं। आपका सवाल बहुत ही स्वागत योग्य है। आपका जो सवाल है कि सर क्या अगर मेरा कहीं एडमिशन है, मान लीजिए हमारा एडमिशन है कॉलेजिएट वाले में, संत कैरेंस कॉलेजिएट में, और हम चाहते हैं कि हमारा नामांकन जो है वो गोला रोड में हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है। जी नहीं, जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक का ट्रांसफ़र ऑनरशिप अलग अलग है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ अलग अलग है। स्कूल सेम है लेकिन मैनेजमेंट वहाँ के प्रिंसिपल अलग अलग होने के कारण बहुत सारे बच्चों का नामांकन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही होता है। तो अमूमन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, प्रिंसिपल से लेटर लेके, उनसे बात करके, उनके रिक्वेस्ट करके, अगर हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है जनरली ये ट्रांसफ़र जो है वो लेते नहीं है विद्यालय। जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बच्चों का नामांकन होता है, अगर आप संत कैरेंस के स्कूल में ही क्यों ना पढ़ते हो। और पटना वाली ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल बाहर भी पढ़ते हैं DPS। ऐसा प्रश्न DPS के लिए भी आता है कि सर मेरा बच्चा DPS में कहीं और पढ़ता है, हम ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो क्या पटना वाले DPS में हो जाएगा। जी हरगिज़ नहीं, सबकी पॉलिसीज़ अलग अलग है।
मैनेजमेंट अलग अलग हैं, उनके प्रिंसिपल अलग अलग हैं, तो नामांकन होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है पेरेंट्स। पर आप ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, आप एक बार ध्यान से प्रिंसिपल से जाकर बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है पेरेंट्स। उसके बाद जो सवाल निकल के आया है माही कुमारी जी 85829, गुड मॉर्निंग माही कुमारी जी। इनका सवाल है कि सर क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं सर? क्लास 6 का अभी एडमिशन नोटिफिकेशन डीपीएस ने आउट ही नहीं किया है, वो दिसंबर और जनवरी में आने की संभावनाएं हैं। इसमें क्लास 2 से ऊपर यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक वाले बच्चों का एडमिशन नोटिफिकेशन अमूमन दिल्ली पब्लिक स्कूल आउट करता है। पिछले साल भी डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल ने जनवरी में या दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड या लास्ट वीक से लेकर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक ऐसी संभावनाएं रहती हैं, जो कि उसके नोटिफिकेशन में भी आउट किया गया है कि क्लास 2 से ऊपर यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक का जो है वो आने की संभावनाएं जनवरी में है। उस समय आप स्कूल का फॉर्म फिल कर सकती हैं। अभी आपको टैब में क्लास 2 से ऊपर है कोई शो ही नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ भी मैंडेटरी है। एक और सवाल डीपीएस से रिलेटेड है, जो कि अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट या कॉल आ रहा है कि सर हमारे पास PEN नंबर नहीं है, तो क्या हम क्लास 2 का फॉर्म भर सकते हैं? बिहार के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, पटना के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अपना अभी बच्चों का पैन जनरेट नहीं किया। जो नहीं जानते वो समझ ले कि PEN नंबर क्या है और किस विद्यालय के लिए आजकल मैंडेटरी करते जा रहे हैं ये लोग। PEN नंबर इसको लोग बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, और उसी से जुड़ा हुआ रहता है हमारा अपार ID। PEN नंबर जनरली स्कूल ही जनरेट कर सकते हैं पेरेंट्स, स्कूल के वेबसाइट के थ्रू जनरेट होता है। जैसे ही स्कूल एप्लीकेशन देते हैं तो विद इन अ वीक, 2 वीक और विद इन अ मंथ जनरली ये पैन नंबर और अपार ID जनरेट हो जाता है। पैन नंबर जनरेट हो जाने के बाद चूंकि ये परमानेंट एजुकेशन नंबर है तो ये बार बार चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं या विद्यालय भी नहीं कर सकता है। इसके लिए आप डायरेक्ट विद्यालय से संपर्क करें जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चों का आप पैन जनरेट करने की तरफ बढ़ें। अगर आप DPS का नहीं भर पा रहे हैं, आगे आने वाले बहुत सारे विद्यालय हैं, संत माइकल्स है, सेंट जेवियर्स है, लोयला है, डॉन बॉस्को है, पटना के टॉप 10 टॉप 20 विद्यालय हैं, जहां पे अगर आप क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक किसी भी कक्षा में नामांकन लेने के लिए विचार कर रही हैं या कर रहे हैं, उस केस में बच्चे का PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना PEN नंबर के आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे पेरेंट्स। पिछले साल तो कुछ रियायत भी दी गई थी, लेकिन हमको लगता है कि इस साल कोई भी विद्यालय रियायत देने के पक्ष में शायद नहीं दिख रहा है। अगर कोई विद्यालय ना करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम विद्यालय PEN नंबर को मैंडेटरी करते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही जागरूक हो। जिस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रधानाचार्य से, उनके कोऑर्डिनेटर से एक बार जाकर आप संपर्क करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे बच्चे का PEN जनरेट कर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाल दे। चूँकि आने वाले 1 या 2 महीने में वैकेंसीज़ की बाढ़ से आ जाती है पेरेंट्स। बहुत सारे विद्यालय बहुत सारे वैकेंसीज बैक टू बैक अपने निकालने लगते हैं। संत जेवियर्स, लोयला, नॉटर डेम अकेडमी, पटना, कार्मल, बहुत सारे स्कूल्स हैं और इसकी तैयारी हमारी जीत की चल रही है। अगर आप इन बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं या चाहती हैं तो हमारे टेके नंबर से कॉल करके डायरेक्ट हमारे बैचेस में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, जहाँ जीत की तैयारी चल रही है। टेस्ट सीरीज चल रहा है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों का। इसमें बच्चे इनरोल होकर अपने टेस्ट को, अपने स्किल्स को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल कैसे आते हैं उसके बेसिस पे, ओरल इंटरेक्शंस कैसे होता है उसके बेसिस पे, और बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं। थैंक्स फॉर इनरोलिंग एंड शोइंग सच ए इंटरेस्ट इन आवर चैनल सर जी पटना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने जीत की तैयारी की सोच रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे इंफॉर्मेटिव और सबसे उम्दा प्रयास रहता है हमारा कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।